हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा जीवन मुझे दिया है आपने। इतनी गरीबी और इतना अकेलापन कि पूरे दिन भर काम करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि 3 समय का भोजन कर पाऊं। ऊपर से मेरी गरीबी देखकर तो कोई बाप अपनी लड़की मेरे हाथ में न दे। अरे क्यों देगा कोई, इतनी गरीबी है। क्या मैंने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे काम किए हैं भगवान कि मेरे नसीब में सिर्फ अकेला रहना और भूखा रहना ही लिखा है। लकड़हारा अपने जीवन को और किस्मत को बहुत ही कोसता है और लकड़ियों को देने अपने मालिक के पास चला जाता है। क्या बात है लकड़हारे, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का है नहीं, ऊपर से गरीब और फटीचर है। तुझे कोई काम पर रखना तो चाहता नहीं है, पर हाँ, तू ये लकड़ियां लाने का काम तो बखूबी करता है। मेरे उम्मीद से भी अच्छा काम करता है, इसलिए आज मैं काफी खुश हूं। ये ले 5 तांबे के सिक्के रख और दफा हो जाए यहां से। और हाँ, कल लकड़ियां चाहिए मुझे, समय पर दे जाना, ठीक है? चल जा। जी मालिक। अरे भाई, ये क्या? उसने इतनी मेहनत की, जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आया और तूने उसे सिर्फ 5 तांबे के सिक्के दे दिए हैं। अरे ये तो बहुत कम है। इससे तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा। अरे क्या है ना कि वो थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। उसे पता ही नहीं है कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं और कितने नहीं। और दुनिया का नियम है भैया, मूर्ख और कमजोरों को तो शुरू से ही दबाया जाता है। और फिर मैं अपना फायदा देखूं कि इन जैसे मूर्खों का। अरे वो सब तो ठीक है कि तूने इसे ठग लिया क्योंकि यहां मूर्ख है, लेकिन क्या इसके परिवार वाले भी मूर्ख हैं जो कुछ नहीं कहते इसे? अरे कैसे कहेंगे, जब कोई परिवार होगा तब तो कहेगा ना। अरे बचपन में ही इसके माँ बाप चल बसे थे और गरीबी के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही। अब ये बेचारा करे भी तो करे क्या। बचपन में मैंने ही इसे सहारा दिया था और बचपन से ये मेरे लिए काम करता आ रहा है। इसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। तू ना बहुत घटिया इंसान है यार। मतलब इतने साल से तेरे लिए इतने कम पैसों में काम कर रहा है, इससे ज्यादा तो भिखारी कमा लेते हैं एक जगह पे बैठे बैठे। लकड़हारा उन 5 तांबे के सिक्कों को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। 5 तांबे के सिक्के? कितने दिनों के बाद मालिक ने मुझे पूरे 5 तांबे के सिक्के दिए, वरना तो रोज मुझे 3 तांबे के सिक्के से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही मेहनत करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक एक दिन मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ा देंगे। 5 या 6 सिक्के कर देंगे। हाँ, क्या पता 8 सिक्के भी कर दें। अरे नहीं, मुझे इतने भी बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। कल मैं और अंदर तक जाऊंगा और अच्छी सी अच्छी लकड़ियां काट के लाऊंगा। अंदर जानवरों और सांपों का थोड़ा खतरा तो है। अगर तरक्की करनी है और ऐसे घटिया जीवन नहीं जीना है तो ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है। ओह, डर तो लग रहा है, पर यही मौका है कुछ कर दिखाने का। बस एक बार अच्छे किस्म की लकड़ी मिल जाए, फिर जल्द से जल्द निकल आऊंगा। हाँ। लकड़हारा को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बचपन से ही वो जंगलों के अंदर काम करने की वजह से उसका अनुभव काफी बढ़ गया था, इसलिए जंगल के अंदर जाने में उसे उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। वो इस बात का काफी ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर न देख ले। ऐसा कहते ही लकड़हारा मंदिर से निकलने के बाद लकड़ियां काटने लगा और जब उसके लकड़ी काटने का काम पूरा हुआ तो वो अपने मालिक के पास पहुंचा। वहां पर 2-3 लोग खड़े थे और वो भी लकड़ी के व्यापारी थे। मालिक, मैं जंगल के आज ना बहुत अंदर तक गया और आपके लिए उच्च किस्म की लकड़ियां लेकर आया हूं। तो मालिक, क्या आप इसके लिए मुझे ज्यादा सिक्के दे सकते हैं ना? अरे वाह 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 वाह, तुमने तो भाई कमाल कर दिया लकड़हारे। जंगल के अंदर तो बड़े से बड़ा लकड़हारा भी जाने से डरता है, पर वाह, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया और इसीलिए
मैं तुम्हें पूरे 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 8 तांबे के सिक्के दूंगा। 8 तांबे के सिक्के? क्या आप सच कह रहे हैं मालिक? क्या आप सच में मुझे इतने सारे सारे पैसे देंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं आपको रोज जंगल के अंदर से ऐसी और लकड़ियां लाकर दूंगा। आप उसके भी 8 तांबे के सिक्के देंगे ना मालिक? अरे हाँ हाँ लकड़हारे, क्यों नहीं। अरे तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार मालिक से तेरा पाला पड़ा है। उन दोनों की बात सुनते ही वहाँ खड़े सारे लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। मालिक, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? यहाँ कोई हास प्रहास चल रहा है क्या? अरे तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। देखो लकड़हारे, ये सब थोड़े पागल किस्म के लोग हैं, सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। तुम बस अपना काम करो और रोज जंगल से मुझे अच्छे किस्म की लकड़ियां लाकर दे दो। फिर देखना, एक दिन तुम भी बहुत पैसे कमाने लगोगे। हाँ जी मालिक, जैसा आप कहें मैं रोज आपके लिए लकड़ियां लाता रहूंगा। आपके इस उपकार के लिए धन्यवाद मालिक। लकड़हारा वहाँ से जाने आगा। तभी रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलने आता है। ए भैया, ए सुनो सुनो, ये बताओ, क्या तुमने अभी अभी जो लकड़ियां बेची हैं वो सिर्फ 8 तांबे में बेच दी? क्या वो सच में तुम जंगल के अंदर से लाए थे? जी हाँ, पर क्यों, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे गलत क्या कहूं मैं, तुमने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें पता भी है? अरे तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी गलती कर दी है तुमने। हैं? क्या मुझे नहीं पता था कि जंगल के अंदर की लकड़ियों को लाने की सख्त मनाही है। मुझे किसी ने बताया नहीं। देखिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे अपने सपने में भी नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए। अरे बेवकूफ गधे, जंगल की लकड़ियां काटने के लिए मैं नहीं डांट रहा हूं। तुमने जो इन कीमती लकड़ियों को मात्र 8 तांबे के सिक्के में बेच दिया, उसके लिए डांट रहा हूं। एक बात बताओ, तुम मामूली लकड़ियां काट कर लाते हो तो उन्हें कितने कीमत में बेचते हो, बताओ? जी 3 तांबे के सिक्कों में, और कभी कभी मालिक खुश होते हैं तो मुझे 5 तांबे के सिक्के दे देते हैं। अरे भगवान, निहायती बेवकूफ इंसान हो। पता नहीं कैसे लकड़हारे हो। तुम्हें पता नहीं कि इन 14 लकड़ियों की क्या कीमत चल रही है बाजार में? अरे मामूली लकड़ियों की कीमत 2 चांदी के सिक्के हैं। 2 चांदी के सिक्के? नहीं 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 नहीं, आप मजाक कर रहे हैं ना। यहाँ मालिक मुझे 10 तांबे के सिक्के भी नहीं देते हैं, और आप कह रहे हैं कि 2 चांदी के सिक्के, यानी 200 तांबे के सिक्के। अरे हाँ गधे, और तुम्हें ये जानकर बड़ा अफसोस होगा कि जो कीमती लकड़ियों को तुमने 8 तांबे के सिक्कों में बेचा है ना, उसकी कीमत 8 तांबे के सिक्के नहीं बल्कि 8 चांदी के सिक्के हैं। और अगर तुमने जंगल के और अंदर जाकर झील के उस पार की लकड़ियां लाई तो उनकी कीमत 2 या 3 सोने के सिक्के हो सकती हैं, समझे? लकड़हारा ये सब सुनकर बेहोश हो गया। व्यापारी उसे अपने घर ले आया। कुछ देर बाद लकड़हारा होश में आता है। ए भाई ये सुनो, तुम ठीक तो हो ना लकड़हारे? अरे भाई, अचानक से बेहोश क्यों हो गए? हाँ हाँ, आपकी बातें सुनकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा किया। जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए, तब मालिक ने ही मुझे सहारा दिया था। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी लकड़हारा नहीं बनता और कहीं बैठकर यहाँ वहाँ भीख मांग रहा होता या मर चुका होता। मुझे उन पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। उनके सिवा और मेरा था ही कौन? लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ायदा उठाया, मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे तुम्हारे लिए कहूं तो दिल से बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूं कि तुमने अपने जीवन में कितनी तकलीफें सही होंगी। अरे पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे ये सब बताया क्यों। मतलब मेरा मतलब है कि आप भी चाहते तो उनकी तरह मेरा इस्तेमाल कर सकते थे। थोड़े से ज्यादा सिक्के देकर आप काम करवा सकते थे। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों बताया? देख बेटा, अगर कुछ लोग ठग या बुरे हों तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब वैसे ही हों। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूं। मैं कभी भी किसी को ज्यादा रकम नहीं देता, लेकिन कम भी नहीं देता, समझे? अब देखो, जो हो गया सो हो गया।
तो क्या अब तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें लकड़ियों के सही दाम दूंगा और तुम बहुत ही जल्द अपनी गरीबी से बाहर हो जाओगे। अब तुम्हें ये घिसी पिटी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ क्या कहते हो, तुम काम करोगे मेरे लिए? अरे हाँ जी जी, क्यों नहीं। मैं आप लोगों के साथ काम करने से भला कैसे मना कर सकता हूँ। आपने मुझे सही राह दिखाई है। पर देखिए, चांदी के 8 सिक्के तक तो ठीक था, परंतु 2 या 3 सोने के सिक्के, वो भी केवल लकड़ियों के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लकड़ियों का इस्तेमाल केवल और केवल राजमहल के लोग और कुछ गिने चुने अमीर लोग ही करते हैं, क्योंकि ये कोई आम लकड़ियां नहीं होती हैं। ये बहुत ही खास और गुणवत्ता वाली लकड़ियां होती हैं, और ये लकड़ियां मिलना उतना ही कठिन है जितना रेगिस्तान में पानी मिलना, क्योंकि ये लकड़ियां उस खतरनाक जंगल के अंदर पाई जाती हैं, वहां भी झील के उस पार, जहां एक से एक खतरनाक जंगली जानवर और जहरीले जीव जंतु रहते हैं। इन लकड़ियों को लाने एक खास लोगों की टुकड़ी जाती है, जो युद्ध में माहिर हों और जानवर के बारे में विशेष जानकारी रखते हों। कोई आम आदमी कभी भी उन लकड़ियों को नहीं ला पाएगा, और हाँ, अगर लाने की कोशिश भी की जाए तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब बताओ भला, अगर तुम उन लकड़ियों को लाने में सफल रहे तो तुम एक दिन अमीर बन जाओगे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, मेरी सलाह मानो तो झील के उस पार कभी जाने के बारे में सोचना भी नहीं। भले ही तुम्हें थोड़ा समय लगे अमीर होने में, पर वो लकड़ियां तुम्हारे जान से कीमती तो नहीं है ना भाई? क्यों, सही कहा ना मैंने? जान है तो जहान है ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया। व्यापारी जी, आपके लिए कल मैं जंगल के अंदर से 8 चांदी के सिक्के वाली लकड़ियां लाकर दे दूंगा। हाँ, लेकिन ध्यान से जाना, और हाँ, झील के उस पार जाने की सोचना भी मत, ठीक है? हाँ जी जी, मैं समझ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यापारी जी। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकारूं, मालिक या व्यापारी जी? तुम मुझे व्यापारी जी कहकर पुकारो, क्योंकि तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो। तुम भी एक व्यापारी हो जो अपना सामान किसी को बेचता है, मेरी तरह, समझे? और हाँ, आज तुम मेरे ही घर पर रुक जाओ, कल चले जाना। मेरी पत्नी काफी अच्छा भोजन बनाती है। अरे एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। पर व्यापारी जी। अरे पर वर और कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम आज यहीं से भोजन करके जाओगे, बस बात खत्म, ठीक है? अब ज्यादा बातें नहीं। अरे भाई, तुम मेरे मेहमान हो, और अपने मेहमान की खातिर दादी के बिना कहीं हम जाने नहीं देते हैं उसे, समझे? काश आप मुझे पहले मिल चुके होते तो कितना अच्छा होता। आप कितने अच्छे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सच्चे और अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं। मैं बहुत खुश हूं आज। अगर आप सबका हो चुका हो तो खाना खा लीजिए, वरना आप सबकी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन उस चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, हम भी आते हैं भोजन करने। अरे तुम खाना तो परोसो, देखना तुम्हारे खाना परोसने से पहले ही हम आसन में विराजमान हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अभी परोसती हूँ। अब चलो भाई लकड़हारे, हाथ धो लो, वरना मेरी बीवी हम दोनों को धो अब डालेगी। लकड़हारा जंगल जाने के लिए अनुमति लेता है। हाँ तो ठीक है व्यापारी जी, अब मैं चलता हूँ और आज शाम तक आपको लकड़ियाँ काट कर देता हूँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना और ज्यादा लालच में आके जोखिम मत उठाना। ठीक है। हाँ ठीक है व्यापारी जी, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते ही लकड़हारा जंगल के अंदर चला जाता है। ऐसा कहते ही लकड़हारा लकड़ियां काटने लगता है और लकड़ियां इकट्ठा करने लगता है, पर उसका मन बार बार झील के उस पार जाने का करता है। ये तो बस शुरुआत है, पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है।